टॉरस थ्योरम की स्टेटमेंट आपके पास क्या है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि द स्पीड ऑफ एन इफ्लक्स, इनफ्लक्स का मतलब है कि फ्लूइड जो आपके पास होगा विल बी equals to the speed gained by the fluid, speed gained by the fluid while falling from certain height, from height h under the action of gravity. अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास फ्लूइड यहाँ से इजेक्ट हो रहा होगा बाहर की डायरेक्शन में, उसमें क्या है कि उसकी जो स्पीड होगी, तो उस स्पीड को हम कहेंगे कि ये एग्जैक्टली उतनी स्पीड गेन किए जा रहा है कि जितना कोई भी फ्लूइड जिसको हम किसी भी हाइट से फॉल करवा लें फ्रीली, तो उसकी स्पीड और जो आपके पास इफ्लक्स की जो स्पीड है वो बराबर होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे उसको मैथमेटिकली कि भाई क्या वाकई ऐसे होता है कि नहीं। तो लेट्स से ये जो आपके पास फ्लूइड है, ये जो आपका ऑरिफस है, इसके बॉटम से जो आपकी हाइट बनती है इसको आप कहते हैं h2। इसी तरह से जो आपके पास ये कंप्लीट सपोज कर लें कि जहाँ तक आपने इस टैंक को फिल किया हुआ है, इसको आप कहते हैं ये आपका क्या है, दिस इज द लेट्स से h1 कह दीजिएगा। सो इसको आप बोलेंगे ये क्या है, h1 है। तो अगर मैं यहाँ से टॉप से लेके ऑरिफस की डेप्थ देखना चाहता हूँ कि वो कितनी है, वो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप लिखेंगे h1 माइनस h2 विच इज इक्वल्स टू वर्ड h के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने पहले याद रखना है कि h1 क्या है, h2 क्या है और h किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहा है। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, लेट्स से ये आपका x पॉइंट हो गया और इस पॉइंट को आप कहते हैं कि लेट्स से ये पॉइंट आपके पास क्या है, y है। तो ये बात मैं इस तरह से थ्योरेटिकल फॉर्म में पहले लिख लेता हूँ, वो कुछ इस तरह से है, एट पॉइंट x के ऊपर मैं ये बात करने जा रहा हूँ। एट पॉइंट x हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको हम पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे कुछ इस तरह से कि हम कहते हैं कि लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज, लेट से मैं कहता हूँ कि a1 के बराबर है, और इसी तरह से लेट कर दे कि द स्पीड आपके पास जो है ऑफ अ फ्लूइड, द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज, लेट से मैं कहता हूँ कि v1 है। इसी तरह से जो यहाँ प्रेशर होगा उस प्रेशर को आप कह दें कि ये क्या है, p1 एंड इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपके पास पहले थ्योरेटिकली कुछ बातें हो गई जो हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, इसी तरह से जो h1 है, वो h1 आपके पास क्या है, द हाइट ऑफ वाटर लेवल फ्रॉम द बॉटम, यानी बॉटम से लेके जो आपके पास हाइट बन जाती है वाटर लेवल की या ऑरिफस की, उसको आप सॉरी वाटर लेवल की बनेगी, उसको आप बोलेंगे क्या है, h1 कह दीजिएगा। इस तरह से हम पॉइंट बी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, और पॉइंट बी के ऊपर भी सर जो पॉइंट हमारे पास क्या था, y, एट पॉइंट y हमारे पास जो थ्योरी बन जाती है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम करेंगे लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया
अब वहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपके पास क्या है, लेट दिस इज द A2, और वहीं पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ जब हम स्पीड की बात करते हैं वो स्पीड आपके पास क्या है, V2 है। और इस तरह से मैं लेट करता हूँ कि जो हाइट है, लेट द हाइट ऑफ एन इफ्लक्स फ्रॉम द बॉटम इज, मैं लेट से कह देता हूँ कि ये क्या है, H2 है, ठीक है। और जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है उसको आप कहते हैं, ये प्रेशर क्या है, P2 के बराबर है। और याद रखें P1 और P2, P1 और P2 ये दोनों बराबर होंगे। क्यों कि जो बोथ द P1 एंड P2 आर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये सारी थ्योरी बेटा आप पहले लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद इस पूरे आर्टिकल के अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपने इसको याद रखना है और मद्देनज़र रखना है, तब जाके आपकी डेरिवेशंस जो है वो इजीली पॉसिबल है। नंबर 1, पहली बात तो ये आपने सीखी कि P1 P2 जो है ये बराबर हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे ये हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाएगा। सेकंड, दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि देखिए एज आपने ये पढ़ा हुआ है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो आपको पता है कि जो A1 का एरिया है इट इज़ वेरी ग्रेटर देन द A2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एरिया इसको आपने कहा हुआ था A1 है, और ऑरिफस यहाँ पे जो आपके पास है इसका एरिया A2 है। A1 is very greater than A2, so V1 will be very less than V2. This implies that V1 can be equals to 0, so it can be neglected. क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा हो गया तो स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम इतनी स्पीड कम हो जाएगी कि हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, हम उसको यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। कि बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास जो वाटर कूलर होता है, यहाँ पे सपोज कर लें कि एक नलका लगा हुआ है, आप जैसे इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से पानी बाहर इजेक्ट होता है। उसकी स्पीड देखें और ऊपर से ढक्कन उठा के इस स्पीड को देखें, जैसे डाउन होता है, लेवल डाउन होता है, वो बहुत स्लोली डाउन हो रहा होता है। क्योंकि यहाँ से जो वाटर बाहर इमिट हो रहा है उसकी स्पीड इसकी मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो एरिया आपने लिखा हुआ है A1, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, A2 का एरिया बहुत कम है, तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी A1 के केस में, और A2 के केस में स्पीड क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ये सारी बातें करने के बाद आप अब आएंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन की तरफ, और वहाँ पे जो आपने की पॉइंट्स लिखे हुए इनको ज़रा सामने रख के आपने डेरिवेशन का आगाज़ करना है और डेरिवेशन करनी है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग दे देते हैं कि डेरिवेशन ऑफ द टोरिसेली थ्योरम। डेरिवेशन क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन है बर्नौली की, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, कोड कर देता हूँ यहाँ पे ये बात कि फ्रॉम दी बर्नौलीज इक्वेशन, हमारे पास बर्नौली इक्वेशन क्या थी, ये थी हमारे पास कि P1 प्लस रो GH1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रो V1 स्केयर इज इक्वल्स टू P2 प्लस रो GH2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 रो V2 स्केयर। ये आप इसको नाम दे दें, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर A कह दे दीजिएगा। अभी आपने जो की पॉइंट्स लिखे हुए थे वो ये थे, एक तो ये था कि P1 और P2 आपस में बराबर हैं, इसको P पुट कर दीजिएगा। और सेकंड आपने ये लिखा हुआ था कि जो V1 है दिस इज नियरली इक्वल्स टू 0, आप इन वैल्यूज को पुट कर दे इन इक्वेशन नंबर A, वी गेट, तो क्या बन जाएगा, P प्लस रो GH1
प्लस 1/2 रो, यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, इज इक्वल्स टू P2 प्लस क्या लिखूंगा रो GH2 प्लस क्या लिखूंगा 1/2 रो V2 का स्केयर बन जाएगा। ये P1 और P2 जो आपस में बराबर है, ये एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह से ये सारा फैक्टर आपके पास क्या बनेगा 0। जो रिमेनिंग बच जाएगा मेरे पास वो क्या है, रो GH1 इज इक्वल्स टू रो GH2 प्लस 1/2 रो V2 स्केयर। आप इस रो GH2 को पहले आप लेफ्ट साइड पे लेके चले जाएं। सो रो GH1 माइनस क्या बनेगा रो GH2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर। सो अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रो G कॉमन है, तो आप कॉमन ले लें। मैं इसको लिख सकता हूँ, रो G कॉमन ले लिया, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्केयर। ये रो इस रो से कैंसिल आउट हो जाएगी और 2 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, तो मैं लिखूँगा 2G इंटू H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू V2 स्केयर। एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो वी कैन राइट V2 का स्केयर, V2 से कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बनेगा 2G H1 माइनस H2 इंटू क्या बन जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम V के बराबर भी लिख सकते हैं। सो V इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 2G H1 माइनस क्या बनेगा H2 बन जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ द इफ्लक्स। एज हमने क्या किया हुआ था कि H1 माइनस H2 जो बराबर है वो बराबर होता है H के। आप ये वैल्यूज पुट कर दें तो क्या बनेगा V इज इक्वल्स टू 2G और H1 माइनस H2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा H पुट कर दूंगा। सो दिस इज V इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2GH कह दूंगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये जो H लिखा हुआ है, इस H का क्या मतलब है? इस H का मतलब ये है कि ये H क्या चीज है, दिस इज द डेप्थ ऑफ इफ्लक्स। ठीक है, ये आपके पास डेप्थ है किसकी, ये डेप्थ है इफ्लक्स की। इट मीन्स कि मैं ये लिख सकता हूँ कि V का H के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डेप्थ ज़्यादा तो स्पीड ऑफ द इफ्लक्स जो आपके पास बाहर आ रहा है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास टॉरिस-हीले थ्योरम का एक मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ हमने लिख लिया है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन वगैरह वो पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज के शेप में पूछे जा सकते हैं। वो हमारे पास क्या है, सपोज कर लें कि मैं, हाँ एक और चीज़ बेटा, ये v इज इक्वल टू हमारे पास जो फार्मूला हमने डिराइव किया है वो फार्मूला ज़रा देखें। हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी फ्लूइड को किसी भी हाइट से फ्रीली फॉल करवाते हैं तो जरी बात है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होती है, a बराबर होता है किसके, g के। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से लगाऊँ फार्मूला कि वी एफ स्केयर माइनस वी एस स्केयर इज इक्वल टू 2GH, और ये फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के केस में होता है। तो यहाँ पे वी ए 0 पुट कर दें तो क्या बनेगा, वी एफ स्केयर इज इक्वल टू 2GH, और यहाँ पे अंडर रूट ले लें तो क्या बनेगा, वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH। आप ये फार्मूला देखें और जो पीछे हमने इफ्लक्स के केस में टॉरस-हीले के थ्योरम के केस में हमने जो फार्मूला लिखा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दोनों की स्पीड जो आपने टॉरस-हीले थ्योरम की डेफिनेशन लिखी हुई है कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स, अगर जितनी स्पीड गेन कर रहा है कोई भी
तो आपके पास सेम फ्लूइड की स्पीड होती है। कोई भी अगर फ्लूइड फ्रीली फॉलिंग करता है तो उसकी स्पीड और ऑरिफिस से निकलने वाली स्पीड जो होगी वो आपके पास क्या होगी, वो बराबर होगी। इसका मतलब है यहाँ से हमें इसका एक प्रूफ भी मिल जाता है यहाँ पे। अब ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है, कुछ इस तरह से है कि मेरे पास सपोज कर ले कि यहाँ पे एक सपोज कीजिएगा कि टैंक है और इस टैंक को हमने फिल किया हुआ है टू सम एक्सटेंट, और यहाँ पे 3 होल्स मौजूद है, यानी 3 हमारे पास होल्स हैं। अब पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉटम से लेके टॉप तक, लेट्स से दिस इज द 5 मीटर, और जो आपके पास ये मैं नाम देता हूँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 से जो आपके पास है इसकी जो हमारे पास यहाँ पे समझ लें कि बेटा इसके चले हम ए बी सी का नाम देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये आप कहते हैं ए है, ये आपके पास बी है और ये सी है, और इनकी जो हमारे पास बन जाती है कि फ्रॉम द बॉटम इसकी हाइट लेट से मैं कहता हूँ 1 मीटर है, बी वाले की आपके पास जो हाइट ऑफ द बी है वो समझे 2 मीटर है, और हाइट ऑफ द जो सी है दिस इज इक्वल टू वर्ड 3 मीटर है। तो आपसे पूछ सकता है एट वर्ड ऑरिफिस स्पीड विल बी मैक्सिमम। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं कि ए, बी, सी और डेल्टा ऑप्शन इज नन, ये ऑल हैव द सेम स्पीड आपको दिया जा सकता है। बड़ा सिंपल है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h1 माइनस h2 था। अब देखिए अगर जो सबसे ज़्यादा h1 माइनस h2 का डिफरेंस देगा उसका मतलब है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट 2g तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो 2g 5 माइनस 1 करता हूँ तो v इज इक्वल टू आंसर आता है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2g और ये आ जाएगा 4, और ये बनेगा आपके पास क्या 8g के बराबर आ जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, a के लिए। vb इज इक्वल टू 2g 5 माइनस क्या करूँगा 2 अंडर रूट विच इज इक्वल टू क्या बनेगा 3, 3 टू द 6, तो अंडर रूट ऑफ 6g आ गया। vc करूँगा तो 2g और अंडर रूट ऑफ क्या बनेगा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 टू द 4, सो अंडर रूट ऑफ 4g आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो va है इसका आंसर सबसे ज़्यादा आ रहा है, फिर vb का आ रहा है और फिर vc का आ रहा है। सो ए पॉइंट से जो इजेक्ट होने वाला जो भी लिक्विड होगा उसकी जो स्पीड होगी वो आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी वो क्या बन जाएगी, दिस इज द अल्फा ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे टोरिस-हिले थ्योरम की एग्जांपल हो जाती है सारी।